नमस्कार, मैं तीर्थ बोल रही हूँ। साधक अभिजीत और साधिका अनामिका स्वाधिष्ठान के बारे में थोड़ा और विस्तार से जानना चाहते थे। उनका प्रश्न था कि हमारा अवचेतन मन किस प्रकार स्वाधिष्ठान से जुड़ा हुआ है, यह कैसे शुद्ध अवस्था को प्राप्त करता है तथा अशुद्धियों का कारण क्या है। मैंने कहा कि स्वाधिष्ठान चक्र, जैसा कि हमने पिछले वार्ता में जाना है, यहाँ से शुद्ध चेतना की उत्क्रांति का प्रारंभ होता है, अर्थात यहीं से क्रमशः उत्तमता और पूर्णता की ओर बढ़ती हुई प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है। मानव शरीर हमें बहुत ही लंबी विकास यात्रा के बाद मिला है। इसी चक्र से हमारा अवचेतन मन जुड़ा हुआ है। अनंत काल से आए सभी अच्छे या बुरे अनुभवों का अंकन यहीं से खुलता है। हम ये भी जान चुके हैं कि डीएनए हमें माता पिता द्वारा जो मिला है, वह ना जाने कब से सृष्टि की सारी याददाश्त अपने अंदर समेटे है और यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। हम अनंत काल की अनेक वृत्तियों को पुनः जी पाते हैं। इस प्रकार मनुष्य जन्म में देख पाते हैं कि हम सभी अभी भी पशु तुल्य ही हैं, अतः इनका परिमार्जन आवश्यक है। साधना एवं ध्यान कर रहे साधकों के लिए अनुभूतियाँ पृष्ठ से उठकर सतत तक आती हैं और उनके सम्मुख प्रकाशित हो उठती हैं। इस प्रकार परत दर परत सब कुछ खुलने लगता है। अनामिका ने प्रश्न किया कि अशुद्धियाँ किस प्रकार हमारे अंदर प्रविष्ट होती हैं। तुम्हें याद दिला दूं कि मैंने पिछले घटनाक्रम में स्पष्ट किया था कि जो चित्त हमें मिला है वह स्मृति स्वरूप हमारे अंदर अशुद्धियों एवं शुद्धियों दोनों को ही समेटे है। तमोगुणी अशुद्धियाँ और उनका अंकन भी इसी में होता है। इस प्रकार शिशु भी जन्मजात ही इन अशुद्धियों का भागीदार हो जाता है, जो उसे उपहार स्वरूप प्रकृति ने दिया है। अभिजीत ने प्रश्न किया, यदि स्वाधिष्ठान चक्र अशुद्ध अवस्था में हो तो हमारे जीवन पर किस प्रकार प्रभाव डालता है। मैंने कहा, विकृत स्वाधिष्ठान व्यक्ति को मादक पदार्थों का सेवन करने वाला, आतंकी, हिंसक एवं बलात्कारी बनाता है। इस अवस्था में मनुष्य नर पशु की तरह ही जीवन जीता है, या यूँ कहें कि वो पशु से भी निचले स्तर पर आ जाता है, क्योंकि पशु के पास इतनी विध्वंसकारी बुद्धि नहीं होती है। अनामिका ने अपने प्रश्न रखे। स्वस्थ स्वाधिष्ठान चक्र हमें किस प्रकार व्यक्त करता है। मैंने कहा कि परिष्कृत स्वाधिष्ठान व्यक्ति को गरिमा प्रदान करता है। वह सुव्यवस्थित जीवन ही उसका प्रमाण है। उसके सारे कार्य संतुलित ही होंगे। उसे अपनी समस्त भावनाओं पर नियंत्रण होगा। वह सदैव ही नकारात्मकता से बचता रहेगा। यह चक्र सृजनात्मकता और रचनात्मकता से जुड़ा है। व्यक्ति विशेष में यह जुनून की तरह प्रदर्शित होगा। इसमें कुछ बनाने करने की दृढ़ क्षमता होगी। दोबारा दोहरा दें। पहला है स्वाधिष्ठान चक्र अवचेतन मन से जुड़ा है। दूसरा है अशुद्ध तथा शुद्ध स्वाधिष्ठान अपनी विभिन्न क्षमताओं में प्रकट होता है। तीसरा है यह शुद्ध चेतना का उत्क्रांति का स्थान है। चौथा, सुव्यवस्थित जीवन, सृजनात्मकता से भरा जीवन इसी चक्र द्वारा प्रदर्शित होता है। ठीक है, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।